Hi guys, welcome back to my channel Canadian Indian. Thank you very much for all your love and support guys. So guys, आज बात करेंगे ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जो कि बहुत सारे लोगों ने मेरे को रीच आउट करके पूछा कि ये जो क्वेश्चन है एक बहुत सीरियस क्वेश्चन है गाइस, एंड बहुत सारी आपको मैं बोलूँ बहुत सारे यूट्यूबर्स के थ्रू या बहुत सारे क्या कहते हैं ब्लॉग्स के थ्रू ये जो इन्फॉर्मेशन है गलत प्रोवाइडेड है। तो मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर क्यों ना डिग इन किया जाए और इसके ऊपर एक वीडियो बना के आप लोगों के सामने वो शो किया जाए। सो गाइस, ये क्वेश्चन सबसे बड़ा है कि जो लोगों को PNP मिलती है, चाहे वो आपको अपनी स्टडी वीज़ा के बाद मिले, यानी कि स्टूडेंट जब आप यहाँ पे आप लैंड करते हैं उसके बाद आपको मिले PNP किसी प्रोग्राम के थ्रू, या आप अपनी कंट्री के थ्रू यहाँ पे PNP अप्लाई करते हैं अपने पॉइंट्स रिकवर करने के लिए, तो उसके बाद कब आप यहाँ से उस पर्टिकुलर प्रोविंस से दूसरी प्रोविंस में मूव हो सकते हैं। सो ये बहुत 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 बड़ा क्वेश्चन है गाइस। सो गाइस, बहुत सारे लोगों ने हर जगह पे पोस्ट हुआ था यू हैव टू लिव फॉर एटलीस्ट 2 years, हर ब्लॉग, हर पोस्ट, हर जगह 2 years, और मैंने एक्चुअली कहीं पे पढ़ा ही नहीं कि ये 2 years है कहाँ पे। मैं हमेशा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस, ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके चेक करता हूँ कि क्या है रीज़न और कितना टाइम बंदा वहाँ पे रुक सकता है, और ये 2 years एक्चुअली आ कहाँ से रहा है। सो गाइस, जो 2 साल का जो ये मिथ है वो बना हुआ है और वो चलता आ रहा है, पता नहीं कैसे, पता नहीं कहाँ से, किसी भी वेबसाइट के ऊपर एक्चुअली ये टाइम फ्रेम दिया ही नहीं हुआ। सो गाइस, तो फिर आप ये सोच रहे होंगे कि इसका एक्चुअली आंसर क्या होगा कि आप जब एक PNP के थ्रू आते हैं क्या आप उस प्रोविंस के अंदर स्टक हो जाते हैं, क्या आपको वहाँ पे 2 साल ही रहना होगा जैसे लोग बोल रहे हैं और निकलते हैं, क्या आपको भी वो सेम चीज़ करनी होगी। तो मैं आपको इसके पीछे गाइस एक बहुत बड़ी चीज़ बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, कोई भी लोग होते हैं उनकी आप बातें मत सुनना, जो एक्चुअली यहाँ पे आ चुके हैं उनकी भी मत सुनना, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं गाइस बदलती रहती हैं। क्या होता है कि 2 साल पहले किसी ने आपको बता दिया होगा कि वो PNP लेके 1 महीने के अंदर ही दूसरी प्रोविंस में चले गए एंड एवरीथिंग वाज वेट एंड फाइन। अब आप यहाँ पे 2 साल के बाद आ रहे हैं, चाहे आप 2 महीने बाद आ रहे हैं, आपके साथ शायद वो केस हो, शायद वो केस ना हो। अब रीज़न क्या है उस चीज़ का गाइस? रीज़न ये है कि आपको क्या पता कौन सा इमिग्रेशन ऑफिसर मिले, एंड मेन चीज़ रूल क्या है इस चीज़ का कि आपको कितना टाइम और PNP मिलने के बाद एक्चुअली में कितना टाइम वहाँ रुकना होता है। तो सबसे पहली बात गाइस हम ये करते हैं कि PNP का मतलब क्या होता है। वो होता है प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। अब प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम आपको एक्चुअली पॉइंट्स देता है, 600 पॉइंट्स, ज़्यादा ह्यूज पॉइंट्स वो तब देता है जब आप इंटेंट शो करते हो उस प्रोविंस में रहने का, उस प्रोविंस में आगे उनकी कम्युनिटी बढ़ाने का। सारी प्रोविंसेस के अंदर ये क्लॉज नहीं होता है या आपको डॉक्यूमेंटेशन पे साइन नहीं करा जाता कि आप यहाँ पे रहोगे ही रहोगे, एक्सेप्ट न्यू ब्रंसविक। याद रखना गाइस, न्यू ब्रंसविक के अंदर एक्चुअली क्लॉज है कि आप उनके वहाँ पे आपको रहना पड़ेगा, उनकी जो है प्रोविंस में आगे आपको वो चीज़ें बढ़ानी पड़ेंगी। अब मैं आपको आगे क्लियर भी करूँगा कि आप इन चीज़ों से निकल भी कैसे सकते हैं। सो गाइस, तो ये बात आती है कि PNP, तो इसका मतलब क्या होगा कि PNP का मतलब ये है कि उन्होंने आपको नॉमिनेट किया, आप यहाँ पे आके रहो, आप उनकी कम्युनिटी बढ़ाओ। बट लोग क्या करते हैं, इस चीज़ का मिसयूज़ करते हैं। मिसयूज़ ऐसे करते हैं कि जैसे ही आपको जो है इमिग्रेशन मिलती है, PNP आपको मिलती है, आप फटाफट यहाँ पे आते हैं और आके अपना जो है दूसरी प्रोविंस में मूव आउट कर जाते हैं। अब होता क्या है, अब बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं गाइस आपकी जो PR से है। सबसे पहली चीज़ होती है आपका SIN नंबर। SIN नंबर होता है सोशल इंश्योरेंस नंबर, जिसके थ्रू आप कहीं पे भी आप एम्प्लॉय होते हैं, मतलब आप कहीं पे भी किसी कंपनी में काम करते हैं, कहीं बिजनेस खोलते हैं, कुछ भी करते हैं, वो नंबर के थ्रू आपका जो है ट्रैकिंग होती है, यानी कि आपकी इनकम ट्रैकिंग होती है। तो उनको पता चल जाएगा, चाहे आपने न्यू ब्रंसविक में या किसी भी प्रोविंस में आपने जिसमें आपको PNP मिली है, आपने वहाँ से SIN नंबर लिया नहीं लिया, बट आपकी जो एट द एंड ऑफ द ईयर या इवन मिडल ऑफ द ईयर जो है आपकी जो है इनकम ट्रैक होती है कि आपने किस प्रोविंस के अंदर पैसा कमाया है। दूसरी चीज़ गाइस, जस्ट बिकॉज आप उस पर्टिकुलर प्रोविंस के अंदर नहीं होंगे जहाँ पे आपने PNP अप्लाई की थी, वो प्रोविंस आपके पीछे आ सकती है। वो आपको आके एज अ मिस रिप्रेजेंटेशन का आपके ऊपर जो है एक चार्ज लगा के आपको जो है मतलब आपका PR स्टेटस रिवोक कराने की रिक्वेस्ट डाल सकती है, बिकॉज आपने इंटेंट जो था उसको मिस रिप्रेजेंट किया है। सो गाइस, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे होंगे कि अब ये ऐसे फॉर्म्स या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने साइन नहीं कराए, वो हमको बाउंड नहीं कर सकते कहीं पे, तो क्यों वो मिस रिप्रेजेंटेशन जो है अपनी जो प्रोविंस होगी वो रिवोक करने के लिए आपको डालेगी। रीज़न ये है गाइस, PNP का एक्चुअली मतलब यही होता है कि आप उस प्रोविंस में जाओ, आप उस प्रोविंस में रहो, आप उस प्रोविंस में सेटल हो। तो गाइस, ये मेन चीज़ है। एंड बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फटाफट से वहाँ पे जो है निकल जाते हैं, 1 महीने के अंदर अंदर ही उस प्रोविंस की PNP लेते ही निकल जाते हैं। अब केस ये होता है कि क्या पता कि आपके पीछे जो है प्रोविंस आए और आपके जो है आपका PR स्टेटस रिवोक करे। अब ये भी हो सकता है कि शायद वो आपके पीछे ना आए। तो बहुत सारे केसेस होते हैं, एंड ये जो चीज़ें हैं ये पर्सन टू पर्सन, फाइल टू फाइल और अपना जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसके ऊपर डिपेंड करती है।
तो गाइस अब बात करते हैं पीआर कार्ड और पीआर स्टेटस। ये गाइस दो चीज़ें होती है। एक बारी आपको पीएनपी के थ्रू पीआर मिल जाती है और आपके हाथ में पीआर कार्ड आता है, यानी कि जब आप यहाँ पे लैंड होते हैं विद इन 2 वीक्स के अंदर अंदर जो है आपको जो पीआर कार्ड आपका मिल जाएगा, और पीआर कार्ड के साथ मिलते मिलते आपको पीआर स्टेटस भी मिलेगा। सो ये दो डिफरेंट चीज़ होती है, कार्ड और स्टेटस। तो स्टेटस रिवोक बड़े आराम से हो सकता है, प्रोविंस आराम से डाल सकती है कि आपका स्टेटस रिवोक किया जाए मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए। बट गाइस एक और चीज़ होती है जो कि है पीआर कार्ड के थ्रू आपको मिलती है। जैसे ही आपको पीआर कार्ड मिलता है, आर्टिकल 6 मोबिलिटी राइट्स आपके ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। और अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि मोबिलिटी राइट्स होते क्या हैं। सो गाइस आप जाएंगे इस लिंक के ऊपर, और ये लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में जोड़ दूंगा। यहाँ पे आपको जो है मोबिलिटी राइट्स पता चल जाएंगे कि आपके मोबिलिटी राइट्स क्या होते हैं। मतलब एक बार आपको कनेडियन पीआर मिल जाती है तो आपके ऊपर क्या क्या चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट होती है। तो आप इसके अंदर थ्रू जा सकते हैं, पूरी एनालिसिस वगैरह हर एक चीज़ पढ़ सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी डीप में दिया हुआ है, जो जिसके थ्रू मैं भी एक्चुअली गया हूँ, और उसके बाद मैंने ये कंक्लूजन्स निकाले हैं और काफ़ी रिसर्च के बाद ये इन्फॉर्मेशन निकाली है। तो पहली चीज़ हम पढ़ते हैं गाइस। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर ये दिया हुआ है कि एवरी सिटीजन ऑफ कनाडा हैज़ राइट टू एंटर, रिमेन इन एंड लीव कनाडा, यानी कि कोई भी सिटीजन यहाँ पे जो होगा वो कर सकता है। अब यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है गाइस, हम उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे, क्योंकि यही पॉइंट जो है बहुत लोग इसको मिस इंटरप्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहली बात इसके अंदर हम पढ़ेंगे, एवरी सिटीजन ऑफ कनाडा एंड एवरी पर्सन हु हैज़ द स्टेटस ऑफ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा हैज़ राइट, दो राइट है, टू मूव एंड टेक अप रेजिडेंस इन एनी प्रोविंस। सबसे बड़ी बात ये हो गई, टू परस्यू एंड गेन अ लाइवलीहुड इन एनी प्रोविंस। तो इसका मतलब गाइस कि आप कहीं पे भी मूव हो सकते हैं, कभी भी मूव हो सकते हैं, और आप अपना जो है ये किसी भी प्रोविंस में जा सकते हैं। बट गाइस अगर हम बात करें, ये जो पीआर स्टेटस है, ये जो आपको मोबिलिटी राइट मिलता है, ये पीआर के थ्रू मिलता है, फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है। तो गाइस इसके अंदर ये चीज़ होती है कि आपके ऊपर ये सब चीज़ें तो अप्लाई होती हैं, बट प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है आपके ऊपर एक मिस रिप्रेजेंटेशन लगा सकती है कि आपने उनके जब आप प्रोविंस में आए, जब आपको पीएनपी मिली, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू आपने जब डील किया, तो आपने गलत एक इन्फॉर्मेशन शो करी, तो फिर उस बेसिस के ऊपर ये चीज़ें कैंसिल की जा सकती हैं। तो यही मैं आपको शो करना चाह रहा था कि ये जो पॉइंट है, इसको लोग गलत मिस रिप्रेजेंट कर लेते हैं और गलत तरीके से गलत स्टेप्स उठा लेते हैं, जिनके लिए आगे उनको भुगतना पड़ जाता है। सो गाइस ये सारे जो मोबिलिटी राइट्स आपने देखे, इसके अंदर यही है कि आप कहीं पे भी मूव हो सकते हैं। आपके ऊपर एक्चुअली कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रूल नहीं है, और लोग इसी को जो है गलत समझ जाते हैं। रीज़न ये है गाइस कि आप मूव हो सकते हो, नो डाउट। अब आप कब मूव हो सकते हो, इसका आंसर मैं आपको दूंगा। सो गाइस इसका आंसर ये है, सबसे पहली चीज़, पहला पॉइंट और 2 पॉइंट। पहला पॉइंट ये आता है कि आप एक्चुअली 2 महीने 3 महीने के अंदर मूव हो रहे हो। अब उस केस के अंदर आपको क्या करना होगा, अगर आपको एक्चुअल में मूव होना है। सबसे पहली चीज़ गाइस, आप वहाँ पे रहो, आप वहाँ पे कोशिश करो जॉब ढूंढने की। और आपका इंटेंट अगर बाहर दूसरी प्रोविंस में जाने का है, और जब बहुत सारे लोगों का होता है ऑब्वियसली ओंटारियो, बीसी वगैरह जाने का, तो आप ये शो करो कि आपने एक्चुअली में जॉब ढूंढने की कोशिश की है। आपको जो आपका एम्प्लॉयर है, आप उससे खुश नहीं हो, ये ऐसी चीज़ें, ऐसी डॉक्यूमेंटेशन आप अपनी पहले से स्ट्रॉन्ग करके रखो कि आपकी जॉब चली गई है या आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये सब चीज़ें जो है, अगर आप कोशिश करोगे अपना प्रोफाइल बिल्टअप करने की, एंड गाइस ध्यान रखना, आप ये मत सोचना कि आपके पीछे ये जो चीज़ें हैं नहीं होंगी। यू नेवर नो, किसी के साथ भी हो सकता है। तो इट्स बेटर कि यू आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो गाइस जो मैं बोल रहा था कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन पहले से प्रिपेयर रखना कि आपको जो है आपके एम्प्लॉयर ने निकाल दिया है, या आप जो है इस प्रोफाइल से खुश नहीं हो। ये सब चीज़ों से आप जो है अपनी डॉक्यूमेंटेशन पहले से ही रेडी रखना। एंड सेकंड चीज़ ये गाइस आती है, जो लोग एक्चुअली में 1-2 साल रहते हैं और लोग बोलते हैं कि 2 साल के बाद आप मूव हो जाओ तो कुछ नहीं होगा। अब इस केस में क्या होता है कि जो 1-2 साल रहते हैं, वैसे ये बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है एक प्रोविंस के लिए वहाँ पर रहने के लिए, क्योंकि आप उनको जो है 1 साल का टैक्स दे चुके हो, आप उनकी प्रोविंस के अंदर काम कर चुके हो। दैट्स अ गुड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम वहाँ पे रहने का। उसके बावजूद भी गाइस कई लोगों को मैंने देखा है जिनका पीआर रिवोक होते हुए, और एक्चुअली में जब तक आपको सिटीजनशिप नहीं मिलती तब तक आपका पीआर स्टेटस जो है वो जो है टेम्प्रेरी टाइप ही होता है, क्योंकि किसी भी लॉ ब्रेक करने की वजह से या किसी भी प्रोविंस की वजह से आपका जो है पीआर स्टेटस बड़े आराम से जा सकता है। तो गाइस मैं बात कर रहा था इस चीज़ के बारे में कि फिर हम क्या करें, कि एक बारी अगर आपने 2 साल या 1-2 साल रह लिया है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं गाइस। अगेन आप यही शो कर सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रो होना चाहते हैं, यू वांट टू ग्रो आउट। अगर आपका बिजनेस है, आप चाहते हैं कि आप बड़ी प्रोविंस में जाके अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करें, आप ये शो कर सकते हैं कि मेरी जो प्रोफाइल थी, यहाँ पर मैंने 1-2 साल काम किया है, मैंने कैनेडियन एक्सपीरियंस कर लिया है। नाउ बिकॉज इट्स अ बिग मेट्रोपॉलिटन सिटी, और बड़ी सिटी है, बड़ी प्रोविंस है, इट्स गिविंग मी अ लॉट ऑफ मोर मनी जो मैं अभी कमा रहा हूँ। एंड गाइस
आप ये सारे डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठे कर सकते हैं। आप ये दिखा सकते हैं कि मैं एक्चुअली उस जॉब के लिए मतलब यहाँ पे रहा, मैंने यहाँ पे 2 साल 1.5 साल जो भी अपना काम किया, तो इसके अंदर जो है मेरे को अब आगे बढ़ना है एंड आई वांट टू मूव ऑन, और मेरे को अपनी अच्छी इनकम के लिए स्ट्राइव करना है, जो कि नॉर्मल छोटी प्रोविंसेस में आपको नहीं मिलेगी, बिकॉज वहाँ पे कंपनीज लेस होती हैं, पॉपुलेशन लेस होती है। तो आप ये चीज़ भी दिखा सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही डिस्कस करना था कि एक्चुअली में इसका आंसर क्या है। मेरी बहुत ज़्यादा डिगिंग इनके बाद, मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद मैंने ये आंसर ढूंढा और मैं आपके साथ ये एक्चुअली में डिस्कस करना चाह रहा था। सो गाइस, अपने पीएनपी को या अपने पीआर स्टेटस को बहुत लाइटली मत लेना, किसी की बातें मत सुनना गाइस, डू योर ओन रिसर्च। एंड गाइज अगेन समराइज़ करूँगा, जल्दी मूव होना है अगर आपको प्रोविंस के थ्रू, तब भी अपने डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठे करके रखना। कोशिश यही करना 5 से 6 महीने वहाँ पे रहो और दूसरी प्रोविंस के अंदर अप्लाई करो, या आप ये डॉक्यूमेंटेशन शो करो कि यू नो आप अपनी जो प्रोफाइल है, जो जॉब प्रोफाइल जो आप देख के आए थे उससे खुश नहीं हो, आप मूव ऑन करना चाहते हो। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी गाइज, अगर आपको 1-2 साल हो गया, इट्स ईजियर फॉर यू टू मूव। रीज़न बीइंग आप ये शो कर सकते हो कि मैं इस प्रोविंस में रहा हूँ, आई हैव गेन्ड कैनेडियन एक्सपीरियंस एंड नाउ आई वांट टू मूव ऑन टू अ बिगर सिटी फॉर अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़। सो गाइज, ये 2 पॉइंट्स ज़रूर याद हमेशा रखना। यू नेवर नो कि यू नो क्या चीज़ क्या किस बंदे से टकराती है। सो गाइज, इतना ही है आज के लिए। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। एंड गाइज, होपफुली आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगा हो, तो गाइज चैनल के सपोर्ट के लिए डू हिट द सब्सक्राइब बटन गाइज, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो गाइज। बाय बाय।